नमस्कार प्यारे दोस्तों, 18 फरवरी इकोनॉमिक्स का एकदम असली वायरल क्वेश्चन पेपर मिल चुका है। यही क्वेश्चन पेपर आपको 18 फरवरी के दिन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम इस वायरल क्वेश्चन पेपर का आपको सॉल्यूशन बताने वाले हैं, तो इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यदि आप इस पूरे पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप 80 में से 80 मार्क्स एग्जाम में फोड़कर आ सकते हो। और साथ के साथ जो क्वेश्चन पेपर है आपका, इसका जो पीडीएफ है वो आप सभी को मिल रहा है व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो फटाफट जाइए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है ग्रुप का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर इस पेपर को मैं डाल रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। देखिएगा, ये आपका एकदम 18 फरवरी का इकोनॉमिक्स का पेपर होने वाला है। पूरा पेपर आप अच्छे से भाई देख लीजिए, ये आपका भाई पेपर होने वाला है। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। विकल्प प्रश्न है, उनको हम पहले डिस्कस करते हैं। देखिएगा, जो आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, व्हेन टीयू बिकम्स मैक्सिमम एमयू इज, यानी कि जब टीयू अधिकतम हो जाता है तो एमयू होता है। देखिए, जब भी आपका टीयू अधिकतम होता है तो जो आपका एमयू है वो आपका हो जाता है जीरो। क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? जीरो हो जाता है, शून्य आपका हो जाता है। और जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसी को ये पेपर भी मिलने वाला है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, जितना हो सके इस वीडियो को अपने हर एक ग्रुप के अंदर भाई शेयर कर दीजिएगा। चलिएगा, देखिएगा सेकंड क्या है, हाउ मनी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर देयर, यानी कि मांग की लोच कितने प्रकार की होती है। तो जो मांग की लोच होती है वो 5 टाइप्स की होती है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा थर्ड क्या है, आपसे पूछा जा रहा है, दी प्राइस ऑफ ए गुड इज ए डिटरमाइंड बाई, यानी किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। देखिए, किसी भी वस्तु का जो मूल्य हम निर्धारित करते हैं बहुत डिमांड और सप्लाई, यानी कि मांग और आपूर्ति दोनों से। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू हुम इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि इसके किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। ये किसका स्टेटमेंट है प्यारे साथियों, ये आपको बताना है। तो ये आपका ए मार्शल का है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 क्या है, इन विच मार्केट इज ए वीरेज रिवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू, यानी कि किसी बाजार में औसत राजस्व सीमांत राजस्व के बराबर होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका अपूर्ण प्रतिस्पर्धा हो जाएगी, यानी कि इम्पैक्ट कंपटीशन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 6 की, विच वन इज इंक्लूडेड इज सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि द्वितीय क्षेत्र में कौन सा शामिल है। तो देखिए, जो आपका सेकेंडरी जो आपका सेक्टर है उसके अंदर जो हम इंक्लूड करते हैं वो हम मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका है बी बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 7 की, हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के फादर कौन है। तो याद रखिएगा, काफी शानदार क्वेश्चन है इसका, आपका एडम स्मिथ जो है आपका बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 8 की, आपसे पूछा जा रहा है, दी अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज, यानी कि अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है। तो इसका जो वैकल्पिक नाम होगा वो आपका हो जाएगा इकोनॉमिक कॉस्ट। ऑप्शन नंबर ए आर्थिक लागत आपका सही जवाब चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, मेंशन द नेम ऑफ द कर्व विच शो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को कौन सा कर्व जो है वो भाई शो करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका हो जाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 10 की, विलियो प्रोपाउंडेड दी ऑर्डिनर अल्टरनेटिव थ्योरी, यानी कि क्रमिक उपयोगिता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका जो प्रतिपादन किया था वो हिग्स और एलन ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11, आपसे पूछा गया है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल इज रिलेटेड टू, यानी कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम निम्न में से संबंधित है। तो ये आपका संबंधित होता है शॉर्ट रन से, यानी कि अल्पावधि से, अल्प अवधि से होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, विद ए राइज इन ए प्राइस दी डिमांड ऑफ गिफन गुड्स
गुड्स गुड्स यानी कि कीमत में वृद्धि के साथ गिफन वस्तु की मांग क्या होगी, तो ये जो आपकी है भाई डिक्रीज हो जाएगी यानी कमी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमाइंस कांस्टेंट इज ए परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहता है, तो ये आपका हो जाएगा AR भी रहता है और आपका MR भी रहता है। ऑप्शन हो जाएगा सी बोथ 1 and 2, यानी कि A और B आपका दोनों सही हो जाएंगे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 14 की। यहाँ देखिए किसी वस्तु की मानवीय इच्छाओं को संतुष्ट करने की क्षमता क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी उपयोगिता। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ टोटल प्रोडक्ट एट 2 यूनिट्स ऑफ लेबर एम्प्लॉयड इज 22 एंड टोटल प्रोडक्ट एट 1 यूनिट इज 10, देन MP, यहाँ से आगे आपसे MP पूछा जा रहा है। इसका राइट ऑप्शन आपका क्या जाएगा, तो जो आपका ये 16 है 16, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, मार्केट प्राइस इज डिफाइंड एज, यानी कि बाजार मूल्य को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, तो किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं भाई, शॉर्ट पीरियड मार्केट यानी कि लघु अवधि बाजार से। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दी फर्स्ट कंडीशन ऑफ फ्रेम इक्विलिब्रियम इज, यानी कि फर्म के संतुलन की पहली शर्त क्या है, तो इसकी जो पहली शर्त है वो आपकी हो जाएगी मार्जिनल कॉस्ट और आपका मार्जिनल रेवेन्यू। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ टोटल प्रोडक्ट 2 यूनिट्स ऑफ लेबर एम्प्लॉयड इज 22 एंड टोटल प्रोडक्ट एट 1 यूनिट इज 10, देन MP यहाँ आपसे पूछा गया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 12, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ आपका एक क्या है, फॉलोइंग फिगर शो, यहाँ पर आपके सामने एक चित्र क्या है भाई, शो है, यानी एक ग्राफ क्या है यहाँ पर दिखाया गया है जो डिमांड और प्राइस के बीच में है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये बताना है, ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों देख सकते हो, ये हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चन है, अच्छे से आप देख लीजिएगा। इसका हो जाएगा पूर्णतया लोचदार मांग। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर है बी TC इक्वल टू TFC माइनस TVC आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन GNP एंड NNP, आपको यहाँ पर रिलेशन बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपका हो जाएगा, जो NNP है आपकी वो इक्वल होती है GNP माइनस का डिप्रेक्शंस, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 22 क्या है, आपसे पूछा है उपभोग फलन C इक्वल टू A+B(y) में स्वायत्त उपभोग है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ये जो आपका ए है ये आपका बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलेगा 23 क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स, यानी कि व्यापार संतुलन का अर्थ क्या है, तो ये क्या है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24, इन परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में है, तो क्या होगा भाई, इसमें आपका जो AR है वो हमेशा बराबर होता है MR के। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच मार्केट AR कर्व इज पैरेलल टू X एक्सिस, यानी किस बाजार में AR वक्र X अक्ष क्या होता है भाई, समांतर होता है। तो ये आपका हो जाएगा परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता में ये क्या है भाई, समांतर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 26 क्या है, इन इंडिया 1 रुपीज नोट इज इशूड बाई, यानी कि भारत में 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है, कौन है जो भारत के अंदर 1 रुपए का नोट जारी करता है, तो ये आपका करता है भारत सरकार का वित्तीय मंत्रालय, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर है 27, टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडेड्स,
यानी कि सरकार के कर राजस्व में शामिल है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपका चला जाएगा, इनकम टैक्स भी है, कॉर्पोरेट टैक्स भी है, एक्साइज ड्यूटी भी है। यहाँ पर ऑल ऑफ दीज आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, तीनों ही है। अगला क्वेश्चन है APC प्लस APS ये किसके इक्वल होते हैं, इनका जो टोटल है वो किसके इक्वल आता है, तो ये आपका इक्वल आता है हमेशा 1 के। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज स्टेबलाइज्ड इन, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो ये बैंक की जो स्थापना है वो 1935 के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, बी बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आपका, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30, विच वन इज ए इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा शामिल है, ये आपको बताना है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर जो आपका है भूमि भी है, वन भी है, खनन भी है, इसीलिए आपका दे ऑप्शन हो जाएगा ये सभी इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, देख सकते हो ये है आपके भाई इकोनॉमिक्स का एकदम वायरल क्वेश्चन पेपर जो आपको 18 फरवरी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास भाई शेयर कर देना, और साथ के साथ इस पेपर का जो PDF है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, जाइए वहां ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां आपको ये पेपर मिल जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।